हिंदू मुसलमानों की मिसाल शिया सुन्नी पे फिट नहीं कर रहा है, एक खारजी मिसाल दे रहा हूं बिल्कुल। तो उसका एक तरीका तो ये है कि भाई लड़ो नहीं आपस में, वो मंदिर जाए और तुम कहां जाओ, मस्जिद जाओ। लेकिन आप ऐसे शुरू कर दें कि अगर हिंदू नमाज पढ़ाए तो मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारी राय के मुताबिक फिर नमाज होगी नहीं। तो इसी तरह कोई मुसलमान नमाज पढ़ा रहा है मगर उसका फिक़ा ये कि वो बगैर वुजू भी नमाज का कायल है, उसका फिरका ये कहता है, तो हम उसके पीछे पढ़ लेंगे? है भाई, नहीं पढ़ेंगे। हम बोलेंगे भाई हमारी राय के मुताबिक आपकी नमाज नहीं हो रही। अगर आपका फिक़ा ये कहता है कि बगैर वुजू भी हो जाती है तो ठीक, आप पढ़ते ना, हम आपको नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन हमारी तहकीक ये कि नहीं होती। तो इसी तरह मेरे भाई, अगर मेरा किसी के बारे में अकीदा हो कि ये शिर्क का मुर्तकिब है और मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं तो इसको फिरकावारियत नहीं कहते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हां, लड़े नहीं। दुनिया में दर्जनों नजरियात के लोग हैं, दर्जनों फिरके हैं, दर्जनों मज़ाहिब हैं, आपस में मोहब्बत से रहें। इबादत हर शख्स अपने अपने अख्पल तरीके से करेगा। बहुत दिनों से अख्पल का लफ्ज नहीं आया था। इसी तरह मैं समझता हूं ये मुशरिक तो नहीं है, तो तौहीद परस्त, मगर इसकी नमाज कुरान और हदीस के खिलाफ है बिल्कुल, और ऐसी मिस्टेक कर रहा है जिससे मेरी राय के मुताबिक नमाज ही नहीं होती, तो भी मुझे ये राइट हासिल है कि मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, मगर मैं अपनी तहकीक उस पर थोप नहीं सकता जबरदस्ती। थोपेंगे तो फिर कवारियत बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। तो मुझे लोग पूछते हैं कि फला के पीछे नमाज पढ़ो, मैं कहता हूं भाई नहीं पढ़ो, कहने से फिर कवारियत पैदा होगी। मैंने कहा नहीं होगी फिर कवारियत पैदा। अगर आपकी राय के मुताबिक उसकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो आप ना पढ़ें। शिया सुन्नी हमेशा से आए हैं और एक दूसरे के पीछे नमाजें बाज ने पढ़ी भी हैं, बाज ने नहीं भी पढ़ी हैं, और ये भी हदीस से हमें मिलता है। देखो, बनु कुरैजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को भेजा और कहा कि असर की नमाज का वक्त जब तक असर वहां पहुंच के पढ़ना है, मशहूर हदीस है। रास्ते में नमाज कज़ा होने लगी, सहाबा की एक जमात का ख्याल था भी नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, हम पढ़ेंगे नमाज। दूसरी जमात का ख्याल था कि भाई नबी ने तो इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा भाई इसलिए नहीं दी कि नबी को थोड़ी मालूम था कि नमाज कज़ा हो जाएगी। एक फरीक ने नमाज पढ़ी और एक ने नमाज नहीं पढ़ी। अब आप ये तो नहीं कह सकते जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने इनके पीछे क्यों नहीं पढ़ी, क्या वो इनको काफिर समझते थे? भाई मुसलमान समझते थे, लेकिन उनका ख्याल यह था कि हदीस का जो मतलब हम बयान कर रहे हैं वो ठीक है, ये जो मफहूम पेश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नबी ने जब मना कर दिया तो ये गलत कर रहे हैं नमाज पढ़ के, लिहाजा उन्होंने नहीं पढ़ी नमाज। और जब उन्होंने मकाम पे असर की पढ़ी तो यकीनन इन्होंने, ये चूंकि पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी पढ़ेंगे उनके पीछे असर की नमाज, इनकी तो हो गई है। तो दोनों फरीकों ने एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मगर इसके बावजूद नबी ने दोनों को मलामत नहीं की, क्योंकि एक का कॉन्सेप्ट यह था कि भाई ये हदीस के मुताबिक पढ़ना वाजिब है, एक का कॉन्सेप्ट यह था कि हदीस के मुताबिक छोड़ना वाजिब है। नहीं पढ़ी, अपनी अपनी राय पर अमल किया, नबी के पास पहुंचे, नबी ने किसी को मलामत नहीं की। ना तो नबी ने यह कहा ये जन्नत में ये जहन्नम में, यह भी नहीं कहा, क्योंकि दोनों का मकसद अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करना था। और ना नबी ने यह कहा कि तुमने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो क्या तुम उनको काफिर समझते हो, हैं क्या वो इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। तो ऐन मुमकिन है कि मेरी राय के मुताबिक किसी के पीछे नमाज ना हो रही हो तो मैं नहीं पढ़ूंगा उसके पीछे नमाज। आप मुझे गन पॉइंट पे मजबूर नहीं कर सकते, और उसकी नमाज मेरे पीछे उसकी राय के मुताबिक नहीं हो रही तो ना पढ़े, कुछ कोई हर्ज नहीं है इसमें। हां, बिला वजह कुफर के फतवे लगा के एक दूसरे के पीछे नमाजें छोड़ देना ये गलत है। नहीं आ रही बात समझ में? बिला वजह जरा जरा सी बातों को उछाल के वो उसके पीछे, मस्जिदों में 2-2 3-3 जमातें हो रही हैं, उसने इमाम साहब ने उससे कर्जा लिया, चूंकि वापस नहीं किया तो इसकी राय में इमाम साहब फासिक हैं, लिहाजा दूसरा इमाम अपने लिए अलग से लेकर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो इनके पीछे पड़ेगा, वो ये गलत है। बड़ा इख्तलाफ जहां आएगा तो वहां नमाजों को हम इजाजत नहीं देते। तो शिया और सुन्नी का इख्तलाफ छोटा नहीं है, बल्कि बोलो भाई बड़ा इख्तलाफ है। हम तमाम सहाबा को हुज्जत समझते हैं, वो हजरात अहले बैत को ज्यादा फोकस करते हैं। जो उनमें मोतदिल है उनकी बात कर रहा हूं, जो मोतदिल नहीं है, जैसे हम में जो मोतदिल नहीं है तो उनमें भी कुछ हैं, तो ये तो एतदाल से हटे हुए लोग तो हर जगह होते हैं। वो जो है उनकी नमाज का तरीका हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप उन्हीं के उलमा से जाके पूछ लें कि भाई आपके यहाँ क्या क्या है। हमारे, मुझे इससे भी बहस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं लड़ने का कतन कायल नहीं हूं। यहां आते हैं शिया लोग भी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं तमीज से मिलता हूं, चाय पिलाता हूं, सर पे हाथ भी रख लेता हूं, बहुत अच्छा। शिया उलमा से भी सलाम दुआ है हमारी, बैठते हैं, बात करते हैं, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मंडी वालान खाले दिगत में खुनदी खड़े दे, चाय पिए, वालेकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई आप जाएं इमाम बारगाह में नमाज पढ़े, वहां अपनी मस्जिद में नमाज पढ़े, हम जा रहे हैं अपना जुम्मा पढ़ाने, ठीक है। तो ये हमेशा से होता आ रहा है। फिर खवारियत फैलती है जब आप एक दूसरे के खिलाफ
गलत जबान। शिया सहाबा को खुलेआम गालियां देगा, कोई देगा तो फिर कवारियत पैदा, बोलो ना भाई, होगी। फिर सुन्नियों के जज्बात भड़केंगे, फिर मार कुटाई, दंगा मस्ती सब होगा। तो फिर कवारियत पे कंट्रोल करने के लिए शिया उलमा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को उन सहाबा को बुरा भला बोलने से मना करें जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है, जिनके लिए कटना मरना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और इसी तरह मेरे भाई, यहां से अगर उनके किसी ऐसे शख्स पे इल्जाम लगाए जो उस इल्जाम से बरी है, बाज इल्जामात ऐसे शियों की ऐसी जमात पे लगा दिए जाते हैं जो उससे बरी होते हैं, सभी को एक लाठी से हाँकना शुरू कर दिया जाए। मैंने भी शियों का मुताला किया है और कुछ शिया लोगों से जब मैं मिला हूं तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि सब शिया के वो नजरियात नहीं होते जो हम पहले समझा करते थे, वो सारे एक जैसे नहीं होते। इनमें बाज हजरात ऐसे हैं जो सहाबा कराम को मानते हैं, अम्मी आयशा को जन्नती मानते हैं, उनको जानी माज अल्लाह करार नहीं देते। अलहम से लेके वन्नास तक वाले कुरान ही को कुरान मानते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। बाज लोग कहते हैं इसको क्या पता, मुशाहिदे से बड़ी कोई दलील नहीं होती, ठीक है ना। बाज लोग कहते हैं तौरिया कर रहा है। भाई हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। कोई शिया अगर जबान से कह दे कि मैं अबू बकर को मानता हूं, हजरत उमर को मानता हूं, हजरत उस्मान को मानता हूं, तो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है जबान का एतबार करो, उसके बातिन को अल्लाह के हवाले कर दो। तो अगर कोई, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि जो मानते हैं उसके बावजूद हम उनके मजहब से मुत्तफिक नहीं है। मेरी जब जी टीवी पे टॉक हुई, बातचीत हुई कि शिया आलिम के साथ, तो मैंने पहले ये कह दिया कि मैं आपके मसलक को ठीक नहीं समझता। यानी मैं जो जोड़ की बात कर रहा हूं उससे ये कहीं ना लोग लेके जाएं कि मैं शिया मजहब को ही दुरुस्त समझता हूं। ना मैं नहीं समझता। मैंने कहा जैसे आप हमारे मजहब को दुरुस्त नहीं समझते, इसलिए कि अगर मैं आपके मजहब को दुरुस्त समझता तो सवाल पैदा फिर में हो क्यों नहीं आता वो, और अगर आप मेरे मसलक को दुरुस्त समझते हैं तो सवाल पैदा फिर आप सुन्नी बन क्यों नहीं गए। भाई जब एक चीज को मैं दुरुस्त समझ रहा हूं तो मुझे चाहिए ना कि मैं हो जाऊं वो, लेकिन मार धाड़ वाला तरीका गलत है। और अभी जिस चीज को मैं फोकस कर रहा हूं वो ये है कि मेरे भाई आप लोग अल्लाह का वास्ता मुहर्रम में मरसिए ना लगाएं। हर गाड़ी में कोई नोहा चल रहा है, कोई शिया है तो ठीक है वो करे, सुन्नियों पे ये काम जेब नहीं देता, क्योंकि ये मुनाफकत है। पता ही नहीं चल रहा आप इधर हो या आप उधर हो, आपका मसलक कहीं नहीं पता चल रहा। हमें एक मसलक को फॉलो करो। हमारे यहां मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहां मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और एक मैं वजाहत करके बयान को खत्म करूं। भाई ये तो कोशिश करेंगे ना इसकी, मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे। हमारे यहां ये बिल्कुल इसकी इजाजत है, आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीका भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो, लेकिन आप भी वैसे ही बन गए तो फिर इस्लाम का एक रुख जाएगा उनके सामने। समझने की नहीं समझ रहे तो इसलिए ये घरों में मरसी ना लगाया करें। मैयतों पे नोहा करना, गम मनाना हमारी शरीयत में पसंदीदा 3 दिन तक ताजियत है, बस उसके बाद नहीं। और औरत के लिए शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन इद्दत है, समझ रहे हैं? और देखो हजरत उमर की जो यौम शहादत है ना, यकम मुहर्रम कहा जाता है। मैंने इसकी बड़ी तहकीक की, मुझे कहीं मिला नहीं कि यकम मुहर्रम है या नहीं है। मैंने जो तारीख दान लोग हैं उनसे भी राब्ता किया तो मैं कह रहा था देखो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, उनकी शहादत का उम्मत ने दीनी महफूज नहीं किया है। कितना बड़ा वाकया था, मुसलमानों का एक अमीर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, वो जिस दिन शहीद हुआ उस दिन की डेट मुसलमानों में महफूज नहीं रखी।
क्यों नहीं रखी? इसलिए कि मुसलमानों को पता था इस दिन से कोई अमल वाबस्ता नहीं है। इस्लाम में किसी का तारीख विलादत हो या तारीख वफात हो, इस्लाम इन तारीखों के इस्लाम की नजर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई हैसियत नहीं है कि किस दिन कौन शहीद हुआ, किस दिन किसकी विलादत हो। इस्लाम इसको फोकस ही नहीं करता। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत भी किसी सही हदीस में नहीं मिलती। ना तारीख विलादत मिलती है, ना तारीख वफात मिलती है, कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। तभी उलमा का बड़ा इख्तलाफ है, इतने अकवाल मिलेंगे, कोई कहते फलां तारीख हो गया, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को अहमियत नहीं दी, अमल को अहमियत दी है। सीरत हुसैन को इख्तियार करो, बस हजरत हुसैन की सीरत को इख्तियार करो। वो इख्तियार करने के लिए तैयार। हजरत हुसैन की दाढ़ी थी कि नहीं थी? बताओ ना, बड़ी दाढ़ी थी ना? कितने लोगों की दाढ़ी है आज हजरत हुसैन की सीरत में? हजरत हुसैन बे इंतहा सखी थे, हसन और हुसैन दोनों। इतनी सखावत, इतनी सखावत, सखावत का दरिया। 100 बांदियां एक एक वक्त में गिफ्ट की हैं, 100 पूरे बाग खरीद के गरीब पे को गिफ्ट कर दिए। थैला जेब से नहीं निकल रहा आज गुरबा और मसाकीन के लिए। हजरत हसन और हुसैन में बे इंतहा तहम्मुल। मोहम्मद इब्न इसहाक मशहूर मुअर्रिख हैं, कहते हैं मैंने हजरत हसन की जबान से पूरी जिंदगी में जो सबसे सख्त जुमला सुना है वो है कि मेरे पास तेरे लिए सिवाय तेरी नाक खाक आलूदा होने के और कुछ भी नहीं। आपका झगड़ा था किसी से, ये लफ्ज कहे कि तुम्हारी नाक खाक आलूदा हो जाए, बस। कह रहे पूरी जिंदगी में बेशुमार झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, इससे ज्यादा सख्त लफ्ज मैंने उनकी जबान से नहीं सुना। इतना तहम्मुल। और आज यूट्यूब पे आप नीचे लोगों के कमेंट्स देखें, अभी मेरी मुखालफत में जो कमेंट्स आएंगे वो सुनिएगा आप। फुहश गालियां, बेहुदा कलिमात ऐसे। और फिर ये भी नहीं तहकीक करते। मेरी एक पोस्ट चलाई है किसी चैनल ने कि मैंने यजीद को रजी अल्लाहु अन्हु कहा है और मैंने यजीद को यह कहा कि कुस्तुनतीनिया की लड़ाई में शरीक हुआ था, लिहाजा वो जन्नती है, और बहुत सारे अलकाबात ना। और लिखा मुफ्ती तारिक मसूद मुद्दजिल्लुहुल आली का यह बयान है। हालांकि मैंने ऐसा ना कोई दावा किया, ना मैं यजीद को रजी अल्लाहु अन्हु कहता हूं, ना मैं उसके जन्नती होने का फतवा देता हूं, ना मैं उसको रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं कहता। मैं मेरा यजीद के बारे में जो मौक़िफ़ है मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। झूठी वो चलाकर किसी चैनल पे शाया की गई और फिर नीचे जो लोगों ने गालियां दी हैं अहकर को, इतनी गलीज गालियां। हर शख्स अपने खानदान का बता रहे कि मैं फला कबीले से हूं, हैं? उस पर नीचे किसी ने लिखा कि मुफ्ती साहब को जो ये गालियां दे रहे हैं ये असल में अपनी कबीला बता रहे हैं। किसी ने बताया कि मेरा बाप भंगी है, किसी ने कहा कि मेरी अम्मा 3 दफा घर से भाग गई थी। जो आदमी इतनी गंदी फोहश गालियां दे रहा है तो इसका मतलब उसका खानदान ऐसा ही है ना। यानी उससे बज़बान हाल कोई ये कह रहे कि मेरी अम्मा चमार थी, कोई कह रहे मेरी अम्मा भंगी थी, कोई असल में वो अपने आप को गालियां दे रहे हैं। पहले तुम ये तहकीक तो करो कि मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा, और अगर कहा है तो क्या तमीज से बात नहीं सिखाई इस्लाम ने? आप पूछो फोन करके आपने कहां से निकाल लिया कि वो जन्नती है, आप कैसे फतवा दे रहे हैं? आप ये तहकीक तो करो। झूठी पोस्ट चलाकर और नीचे गंदी गंदी फोहश गालियां, तो ये गालियां दे रहे हैं और लेबल ये लगा रहे हैं कि हम हुसैन के क्या हैं, आशिक। हजरत हुसैन और हजरत हसन का जो अखलाक, जो तामुल था, तो मैंने आपको बताया। आज अमल को बिल्कुल फोकस नहीं करना, शख्सियतों के दिन और उनकी वफातें मना के ये साबित किया जाता है हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो भाई शर्त ईमा मुस्तफा से वालेहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। समझ आई बात? किसी को फॉलो करना बहुत मुश्किल, और इश्क मोहब्बत के दावे और उनके नाम पे बहुत कुछ जो आजकल किया जा रहा है वो बहुत आसान है। तो आसान काम किया जा रहा है और मुश्किल काम छोड़ा जा रहा है। तो ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। मोहब्बत किसी को फोकस करने को कहते हैं, और मोहब्बत जो है किसी की पैरवी करने को कहते हैं। अल्लाह ताला हमें हजरत हसन और हुसैन की हकीकी मानों में पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और क़यामत में उनके आमाल को फॉलो करने की वजह से उन्हीं के साथ हमारा हशर फरमाए। अच्छा भाई, ये जो बयान किया है मैंने मुहर्रम के हवाले से, ये समझ में आया आप लोगों के? हैं? क्या समझ में आया? एक तरफ हो जाएं। इसका खुलासा ये है, शिया मजहब को या तो पूरा फॉलो करें या फिर सुन्नी मजहब को पूरा फॉलो करें, ताकि एक चीज रहे कि भाई ये हैं, ये हैं, दरमियान में ना लटकें। और ये जो शख्सियतों को मनाना, उनके यौम पैदाइश और यौम वफात और यौम शहादत, ये तो शिया सुन्नी में मुश्तरक है। यानी ये तो सुन्नी भी मनाते हैं, वो फला का दिन मना रहे होंगे, वो फला का दिन मना रहे हैं।
دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا, 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ